हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है एंड आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की। तो इससे पहले मैंने लेक्चर्स इस चैप्टर के अपलोड किए हैं एंड आई होप आपको वो समझ में आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आगे के टॉपिक की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि अल्कोहल्स किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अल्कोहल्स अगर देखा जाए तो वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। तो अल्कोहल्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर रहे हैं। कैसे? अगर आप O बॉन्ड H ब्रेक कर देते हैं, तो अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव रिलीज होगा और O पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब आप देखिए ना, अल्कोहल के अंदर ये वाले बॉन्ड कॉमन होते हैं। तो कार्बन का बॉन्ड होगा OH के साथ। तो अगर आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H पॉजिटिव रिलीज होता है और अल्कोहल के पूरे आयन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है अल्कोहल जो है वो क्या एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। एंड अगर आप OH बॉन्ड पूरा ब्रेक कर देंगे तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये वाला पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो डिपेंड कौन सा हम बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी इस लेक्चर की, वो रहेगी OH बॉन्ड को ब्रेक करना है। मतलब मेनली अल्कोहल जो है वो क्या एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पहले इन दोनों का मैकेनिज्म देखते हैं कि कब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और कब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करता है? तो आप देखिए, आप अल्कोहल है R बॉन्ड O, 2 लोन पेयर H, आप कार्बोकैटायन लेकर आए। कार्बोकैटायन लाने की वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है अल्कोहल का O, जिसके पास लोन पेयर है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, जिसकी वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस O के ऊपर आ जाएगा और आपके पास एक इंटरमीडिएट आ जाएगा। ये टेक्निकली ये भी तो कार्बन एटम है, O का बॉन्ड हो गया और ये भी कार्बन हो गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह का प्रोटोनेटेड कौन हो गया? ईथर, राइट। और फाइनली क्या होगा? इसमें से लॉस किसका हो जाएगा? H पॉजिटिव का। अगर H पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पे वापस आ गए। तो आपके पास फाइनली कौन आ गया? ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो दिस मीन्स दैट अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं तो वो ईथर्स बनाते हैं। लेट अस सी अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल कैसे एक्ट करते हैं। आप सबसे पहले अल्कोहल को प्रोटोनेट कर दीजिए। तो अल्कोहल RCH2OH बॉन्ड, ये लोन पेयर दोनों O के ऊपर है, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो अगर आप अल्कोहल को प्रोटॉन देंगे तो आपके पास जो स्पीशीज आएगी, है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं? RCH2 बॉन्ड O, ये आ गया H पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड O, और ये आगे लोन पे, इसको आप क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन के पास आ जाएगा,
जैसे ही पानी यहाँ से निकलेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसी समय ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। तो एक तरह से ये सेम टाइम पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन है, और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड। तो जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं तो वो एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ईथर्स। आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया है। वैसे बोर्ड्स में आज तक ये बहुत कम पूछा गया है, पर अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप मान लीजिए कि पेपर थोड़ा सा आपका विद रिलेटेड टू दीज मार्क्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। देन हम बात करते हैं एसिडिक नेचर अल्कोहल्स और फिनॉल्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपके स्कूल में टेस्ट है, कोई एग्जाम है, मिड टर्म्स है, और उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनॉल्स चैप्टर आ रहा है, तो जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें से एक आधा क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का जरूर आएगा आपके एग्जाम में या टेस्ट के अंदर। हम आज ये वाली सबसे पहली प्रॉपर्टी करेंगे जिसके अंदर हम अल्कोहल्स का O बॉन्ड H ब्रेक कर देंगे। अब आप ध्यान रख लीजिए, जब आप O बॉन्ड H ब्रेक करेंगे तो O एंड H में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। इसीलिए ये बॉन्ड जब भी ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव का लॉस हो जाएगा और O के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब अल्कोहल H पॉजिटिव दे रहा है। तो लेट अस टेक अप फर्स्ट एग्जांपल, रिएक्शंस मेटल्स के साथ। नाउ आप किसी भी अल्कोहल को लेट्स सपोज सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव, H पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो मेटल्स जो होते हैं वो H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, जहाँ पे O पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, N पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इनको मेटल एल्कोक्साइड्स कहते हैं। आप सोडियम ही नहीं, आप एल्युमिनियम को भी इसमें क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। O पे चार्ज नेगेटिव है, H पे चार्ज पॉजिटिव है, एल्युमिनियम ने H को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती, ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो 3 मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2Al लगा सकते हैं और बाकी हमारे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब भी मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं अल्कोहल से इन फॉर्म ऑफ एसिडिक नेचर, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, राइट। तो आप मैग्नीशियम के साथ भी कर सकते हैं, सोडियम के साथ भी हो गया, एल्युमिनियम के साथ। इसका मतलब है अल्कोहल्स नेचर में क्या एक्ट कर रहे हैं, एसिड्स, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं, H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं। यहाँ देखिए सोडियम जो है वो फिनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब फिनॉल के अंदर भी यहाँ पे O पे चार्ज नेगेटिव है, H पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो सोडियम जो है H पॉजिटिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और आपके पास क्या आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, आप NaOH ले लीजिए, ये एक बेस हो गया, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे आ गया वाटर। अब अल्कोहल के पास, अब हमें क्या समझ में आता है कि अल्कोहल के पास जब आप एक बेस लेकर आते हैं तो वो बेस अल्कोहल से H पॉजिटिव ले जाता है। जब वो अल्कोहल से H पॉजिटिव ले जाएगा तो वो अपना क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड, ये रहा जो हमने 11th क्लास इक्वी में पढ़ा था। और अल्कोहल जो एसिड एक्ट कर रहा है वो क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट बेस, जो हमारा यहाँ पे कौन हो गया, एल्कोक्साइड एनाइन। ठीक है, कौन हो गया, एल्कोक्साइड एनाइन।
ये रिएक्शन हमको दिखाती है ऊपर की रिएक्शंस की अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों ब्रॉन्स्टड एसिड्स हैं, क्योंकि वो क्या डोनेट कर सकते हैं H पॉजिटिव, दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ब्रॉन्स्टड एसिड मतलब एसिड विच कैन डोनेट प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इंडिविजुअली हम बात करते हैं एसिडिटी अल्कोहल्स की, एंड देन हम बात करेंगे इंडिविजुअली एसिडिटी फिनॉल्स की और फिर कंपेयर करेंगे। अब अल्कोहल ने पीछे की रिएक्शन में हमने देखा कि H पॉजिटिव दिया स्ट्रॉन्ग बेस को और क्या बनाया एल्कोक्साइड। इस अल्कोहल ने एक स्ट्रॉन्ग बेस को H पॉजिटिव दे दिया और क्या बना दिया एल्कोक्साइड। लेकिन वही एल्कोक्साइड पानी के पास आया और H पॉजिटिव ले गया। तो यहां पे पानी एसिड एक्ट कर रहा है क्योंकि वो उसको H पॉजिटिव दे रहा है, अल्कोक्साइड बेस एक्ट कर रहा है क्योंकि वो H पॉजिटिव ले रहा है, और आपके पास अल्कोहल वापस आ गया। अरे भाई, अगर आपने H पॉजिटिव वापस ही लेना था अल्कोहल, तो आपने दिया क्यों? सिंपल सा सवाल है कि अगर आपने H पॉजिटिव वापस ही लेना था तो आपने स्ट्रॉन्ग बेस को H पॉजिटिव दिया ही क्यों? इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि अल्कोहल्स जो है वो क्या होते हैं, वीक एसिड्स। लेकिन ऐसा क्यों कि अल्कोहल वीक एसिड्स है? कोई ना कोई उनकी मजबूरी होगी, तभी तो वो वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो रीजन क्या है, अब जरा ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन हमें बताती है कि अल्कोहल्स जो है वो वीक एसिड है, क्योंकि एसिडिक नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है अल्कोहल का OH बॉन्ड कितना पोलर है। हमारे पास क्या था, अल्कोहल, हमने इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर थे, हमने इससे H पॉजिटिव ब्रेक करवा दिया और फाइनली हमारे पास क्या बच गया, अल्कोक्साइड आयन। इनफैक्ट अल्कोक्साइड एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब इस ऑक्सीजन की हालत देखो कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ED का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इंक्रीज कर चुकी है। ऊपर से इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो होता है वो नेचर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। किसकी वजह से, प्लस I इफेक्ट की वजह से। वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर फर्दर पास कर रहा है, जिसकी वजह से एल्काइल ग्रुप जो होता है वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर, जिसकी वजह से टेक्निकली पोलैरिटी OH बॉन्ड की कम हो जाती है। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, कम। तो फाइनली अगर मैं अल्कोहल को देखूं तो अल्कोहल को एसिड बनने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, वो खींचता है। लेकिन ये जो हमारा एल्काइल ग्रुप है, जो नेचर में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो खुद O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज, जिसकी वजह से पोलैरिटी OH बॉन्ड की क्या हो जाती है, कम। इस वजह से इसका एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि अल्कोहल्स वीक एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो कम पोलर होता है, जिसकी किसकी वजह से, अल्काइल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को कंपेयर करें, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है ना, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज। इसलिए प्राइमरी
सबसे ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। सिमिलरली अगर H पॉजिटिव दे दिया इन्होंने तो इनके क्या बन जाएंगे, कॉन्जुगेट बेसिस। तो कॉन्जुगेट बेसिस में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, क्योंकि ये सबसे जल्दी प्रोटॉन क्या कर लेगा, गेन, क्योंकि इसके पास तीन एल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज कर रहे हैं, जो फर्दर ऑक्सीजन पे इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन बेताब बैठा हुआ है H पॉजिटिव गेन करने के लिए। तो हमने देखा कि अल्कोहल्स जो है वो वीक एसिड है और वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स है, क्योंकि वो H पॉजिटिव जो है वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब एक और चीज, अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी हैं। क्यों सर? क्योंकि उनके पास 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, अगर आपको याद हो, इसलिए ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, अब हमारे पास एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से कंपैरेटिवली, तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा जो इनके पास आ जाएगा लोन पेयर पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर ये क्या एक्ट कर रहा है, बेस, तो बेस का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, और अगर ये एसिड है तो इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो हमने देखा कि अल्कोहल्स एसिडिक भी एक्ट कर रहे हैं, बेसिक भी एक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अल्कोहल्स ब्रॉन्स्टेड एसिड भी एक्ट कर रहे हैं बाय डोनेटिंग H पॉजिटिव, एंड ब्रॉन्स्टेड बेस भी एक्ट कर रहे हैं बाय एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर। और अगर कोई एसिडिक बेसिक दोनों एक्ट करेगा, वो तो काइंड ऑफ नेचर में क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। वो तो नेचर में काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक तो नहीं कहते हम अल्कोहल को, हम कहते हैं दे आर वीक एसिड्स बेसिकली। लेट्स टॉक अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अभी हमने पढ़ा कि फिनॉल एक बेस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड हो गया, यहां से OH गया, यहां से H गया, सोडियम ने H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, सोडियम फिनॉक्साइड, साथ में वाटर। तो फिनॉल भी नेचर में क्या हो गए, एसिडिक हो गए। अब अल्कोहल अगर H पॉजिटिव देता है तो वो अल्कोक्साइड बनाता है, ये हो गया अल्कोक्साइड। और फिनॉल अगर H पॉजिटिव देता है तो वो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड। दोनों ही कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं, अपने एनायंस बना रहे हैं। तो कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो अगर हम कंपेयर करें, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो फिनॉल होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड एनायन, जो उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड एनायन, वो अल्कोक्साइड एनायन से ज्यादा स्टेबल है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। तो इसीलिए फिनॉल को H पॉजिटिव देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप अपने एनायन को रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेगा। पर अल्कोक्साइड एनायन जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उसके पास किसी भी टाइप की इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं है। इस रीजन से हम कहते हैं कि फिनॉल जो है दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल। अब आप देख सकते हैं जो उसका कॉन्जुगेट बेस है उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो ED का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा है, इसलिए वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो ये एक तरह से क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
और जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, तो उसी समय ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेंगे। तो इस O के ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एक पेयर हो गया। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? एक ये वाला, 2 ये वाला, एक इसका हाइड्रोजन के साथ है, राइट, और एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर 8। बट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज एंड अ लोन पेयर अनस्टेबिलिटी आती है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे शिफ्ट कर देता है? पैरा पे शिफ्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कहाँ पे इंक्रीज हुई? ऑर्थो पे। अब आप देख सकते हैं वो कहाँ पे इंक्रीज हो गई? पैरा पे इंक्रीज हो गई। तो पैरा पे भी एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक H के साथ हो गया, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर 8। बट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ये लोन पेयर शिफ्ट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, इस वजह से एडजेसेंट कार्बन वाला अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को, इन वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करके दोबारा ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। एंड फाइनली जब ये लोन पेयर दोबारा कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे वापस आ जाते हैं। तो हेंस तो फिनॉक्साइड एनायन is resonance stabilized, right? तो phenol are more acidic than alcohols। लेकिन अगर आप फिनॉल को सब्स्टिट्यूट कर दोगे विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब आप देखिए पिछले वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ रही है ना? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन रिंग। तो अगर हम रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कौन सा? NO2 ग्रुप, कहाँ पे? ऑर्थो पे एंड पैरा पे, तो वो फिनॉक्साइड को और ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को और ज़्यादा क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इस वजह से ऑर्थो and para nitrophenols are more acidic than phenols. Why? Because electron withdrawing group nitro stabilizes the conjugate base phenoxide anion, but at ortho and para position. सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो वो डीस्टेबलाइज कर देगा फिनॉक्साइड को, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज। तो फाइनली अगर हम बात करें ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा ग्रुप आ गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ज़्यादा एसिडिक है, उससे कम एसिडिक जो है वो सिंपल फिनॉल्स है, और उससे कम एसिडिक जो है वो कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले फिनॉल्स। तो अगर मैं आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी बताऊं फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स की इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फिनॉल्स की। अगर उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई? सिंपली फिनॉल की। इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? फिनॉल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होगा। इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? प्राइमरी अल्कोहल्स की, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शियरी अल्कोहल।
इसमें भी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज कर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज। एंड अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज कर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो हमने आपको ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ बता दी विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि उनका जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसमें भी अगर आप फिनॉल्स के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है, पर वो भी कहाँ पे, पैरा पे ज़्यादा है, उससे कम ऑर्थो पे होता है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है और एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है। याद रखना बोर्ड्स में जो ऑर्डर बोला गया है वही ऑर्डर चलेगा, आप उसको डिक्रीजिंग मत कर देना। तो हमारे पास पहला कंपाउंड है प्रोपेनॉल, फिर है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिर है 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिर है फिनॉल और फिर है 4 मिथाइल फिनॉल। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, एलिफैटिक अल्कोहल्स। तो वो क्या हो गया, प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, फिनॉल्स की, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो हो गया 6। उसके बाद होगी फिनॉल जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है। फिर होगी 3 नाइट्रोफिनॉल की क्योंकि इसके पास एक ही नाइट्रो ग्रुप है। देन होगी 2 नाइट्रोफिनॉल नाइट्रो ग्रुप वाला, दैट इज 4। एंड फाइनली सबसे ज़्यादा कौन हो गया, सेकेंड, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके पास है। इन टेक्स्ट का 8th क्वेश्चन, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि नाइट्रो ग्रुप present at para and ortho stabilizes the conjugate base, hence acidic strength is more. Right? So nitro group present at ortho and para. Nitro group कौन सा हो गया, electron withdrawing group. Nitro being electron withdrawing group present at ortho and para position stabilizes the conjugate base by resonating structures. And then कहता है draw the resonating structures of the corresponding phenoxide ion, जो आप अभी पीछे रेफर कर सकते हैं नोट्स के अंदर। Give 2 reactions to show that acidic nature of phenol and compare the acidity of phenol with तो फिनॉल के साथ हमें 2 रिएक्शंस देनी है, एक सोडियम के साथ दे देंगे जो आपको अभी नोट्स में मिल जाएगी, और दूसरी जो है वो NaOH के साथ। फिर वो कहते हैं कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स विद दैट ऑफ इथेनॉल्स। तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल, व्हाई, बिकॉज फिनॉक्साइड एनायन दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एंड देन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। तो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑर्थो पोजीशन पे कॉन्जुगेट बेस मतलब एनायन को वो क्या कर देता है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। लेकिन मिथॉक्सी ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो कॉन्जुगेट बेस को क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज। हेंस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, एस्टेरिफिकेशन। इसके अंदर भी अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है एस्टर्स की, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं,
एल्केनोइक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं, एल्केनोइक एसिड। और अल्कोहल का नाम जो है वो कॉमन लिखा जाता है एल्काइल अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH जाता है और अल्कोहल से H पॉजिटिव जाता है। लोगों को लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा और अल्कोहल जो है वो OH नेगेटिव देगा। नो, यहाँ से जाएगा H पॉजिटिव, O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। एसिड से जाएगा OH नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव चार्ज C के ऊपर अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, जिसका काम होता है पानी हटाना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR डैश, ये R डैश ये वाला है। इसी वजह से ये वाला ग्रुप इकट्ठे लिखा जाता है क्योंकि ये अल्कोहल को बिलोंग करता है और ये जो चेन है कहाँ से आती है, एसिड से, इसीलिए पहले नाम इस अल्कोहल का आता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एल्काइल। तो जो भी अल्कोहल है आपने उसको एल्काइल की फॉर्म के अंदर लिखा ना, तो यहाँ पे आ गया एल्काइल। अब एल्केनोइक का क्या बन जाता है, एल्केनोएट। एल्केनोइक क्या बन जाता है, एल्केनोएट। दिस इज हाउ यू राइट नेम ऑफ एन एस्टर। तो ये वाला एसिड का पार्ट एल्केनोएट बन जाता है। अल्कोहल का जो R ग्रुप होता है वो एल्काइल नाम गया, साथ में लॉस किसका आ जाता है, पानी का। तो आई होप आपको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो समझ में आई, जिसके अंदर अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर इन्वॉल्व होता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आप एरोमेटिक ले लीजिए, अल्कोहल, फिनॉल, यहाँ पे एसिड ले लीजिए, अगेन वही कॉन्सेप्ट रहेगा, OH नेगेटिव ब्रेक करेगा, C पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड इज समथिंग लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। तो हम इसको यहाँ से ब्रेक कराते हैं तो O पे चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, O पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये H पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या पानी का लॉस हो गया। आपने क्या ऐड किया है, कॉन्क H2SO4, पानी को हटाएंगे तो आपस में ये जुड़कर आपको क्या दे देंगे, एस्टर दे देंगे। इसकी भी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड O AR। तो अगर अब ये लेट्स सपोज अगर ये बेंजीन रिंग था, वो फिनॉल था, तो ये क्या बन जाएगा, फिनाइल एल्केनोएट, साथ में आ गया लॉस पानी का। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो आपको एस्टर या फिर पानी, इन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा जैसे जैसे वो बनता जा रहा है, नहीं तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भागेगी और दोबारा अल्कोहल एंड एसिड बना देगी। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन, water or ester are supposed to be removed because the reaction is reversible, hence it will move backwards to form carboxylic acid and alcohol. तो one of the product आप निकाल सकते हैं। और एस्टर की खास बात क्या होती है कि ये क्या होता है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड, राइट। अब आप एक और रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एनहाइड्राइड ले लिया है। तो एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, R डैश C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश।
और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अल्कोहल। अब आप कोई भी ले लीजिए, एलिफैटिक ले लीजिए या एरोमेटिक ले लीजिए। यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, O पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। आप इसको ब्रेक करा दीजिए, तो इस O पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैक कर देगा। आप चाहे दोनों में से कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, आप ये भी ब्रेक कर सकते हैं, ये भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का लॉस नहीं हुआ, बल्कि ये वाला जो H पॉजिटिव है वो एनहाइड्राइड के O नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या दे देता है, एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R' डबल बॉन्ड OR, या फिर ये क्या हो सकता है, OAR। साथ में जो कार्बन बच गया उसका क्या आ गया हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एलिफैटिक, एरोमेटिक कुछ भी ले लीजिए, सबका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड को आप इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, सिंस ये रिएक्शन अल्कोहल्स की है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बच्चे जो है वो यहाँ से OH ग्रुप को पार्टिसिपेट करा देते हैं इधर वाले से, जो गलत है, रॉन्ग है। ये रिएक्शन जो है वो अल्कोहल की है, तो यहाँ से ब्रेक करेगा, ये निकलेगा H पॉजिटिव। अब आप इस H पॉजिटिव को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास बाहर क्या आ गया, CH3। बाहर क्या आ गया आपके पास, CH3। ये देखिए, ये CH3 COOH, और ये जो कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये वाला कार्बन जो है वो इस O के साथ अटैच कर रहा है, क्योंकि इस O पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और आपके पास ये बन गया कंपाउंड एस्पिरिन, जिसका कॉमन नेम है। आयुपैक नेम क्या होता है इसका, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अक्सर टीचर्स जो है वो पूछ लेती हैं कि इसका आयुपैक नेम क्या है। एस्पिरिन नाम आपने सुना होगा, ये एक मेडिसिन है जिसके अंदर जो इस्तेमाल की जाती है फीवर कम करने में, पेन कम करने में, स्वेलिंग कम करने के अंदर। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड एस्पिरिन पोजेसेस एनाल्जेसिक, मतलब पेन कम करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग मसल्स की कम करना, और एंटी पायरेटिक मतलब बुखार कम करना, टेम्परेचर रिड्यूस करना प्रॉपर्टीज पोजेस करती है। फाइनली हमारे पास क्या आता है, अल्कोहल, साथ में एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स को अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो R' डबल बॉन्ड O और Cl आता है। कार्बन और Cl में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से Cl पे चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव, C पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। फिनॉल का, अल्कोहल का तो हम H पॉजिटिव बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज इस C के पास अटैक करके एस्टर देता है, और साथ में क्या देता है, HCl एसिड होता है। इसके एक्शन को रोकने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस लेते हैं पायरिडिन, जो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एस्टर, राइट। तो हमने जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं अभी तक, उन सब के अंदर हमने क्या किया है, एसिडिक नेचर अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का हमने यूज़ किया है, और उस पर कंपेयर किया कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल फिनॉल्स की विद रिस्पेक्ट टू ब्रेकिंग O बॉन्ड H हमने इसमें ख़त्म कर ली। तो आप देख सकते हैं पायरिडिन इज एडेड टू न्यूट्रलाइज HCl, इस वजह से एक्वी जो है रिएक्शन का कहाँ शिफ्ट कर जाता है, राइट की तरफ प्रोडक्ट बनाता है। तो क्लास, आई होप आपको हमारा ये वाला लेक्चर समझ में आया है,
तो बाकी के लेक्चर्स इसके साथ साथ हम अपलोड करते रहेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके साथ आती रहेगी, साथ साथ में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी करते रहेंगे ताकि आप साथ साथ टॉपिक के को अंडरस्टैंड कर सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स भी इनको बेनिफिट कर सकें और अपने बोर्ड्स की तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस। थैंक यू।